ओम शांति। एक बार फिर से देवियों के आवाहन के दिन आ गए हैं। पवित्रता, खुशी, श्रद्धा, भावना, जागरण, चारों तरफ ऐसा माहौल है। हर एक भक्त अपनी देवी माँ को बहुत श्रद्धा से और भावना से पुकार रहे हैं। देवियाँ जिनको हम शक्ति कहकर याद करते हैं, देवियाँ जिनको हम माँ कहकर भी याद करते हैं। तो शक्ति और माँ, क्या इन दोनों में आपस में कुछ कनेक्शन है? माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ काली, माँ दुर्गा, माँ शीतला, संतोषी माँ, अनेक नामों से हम इस समय देवियों को याद कर रहे हैं। तो कुछ समय के लिए इस नवरात्रि पर विचार करके देखते हैं, ये कौन सी शक्तियाँ हैं जिनको हम बुला रहे हैं। क्या ये शक्ति कहीं बाहर से आनी है, या हमें ही जागृत करके अपने जीवन में इस शक्ति को लाकर अपने जीवन में खुशी शक्ति को बढ़ाना होगा? तो इस नवरात्रि पर सच्चे मायने में शक्ति का आवाहन करते हैं। तभी तो जागरण, व्रत, दिया जगाना, प्रतिज्ञा करना, इस सब का महत्व पूरे समय तक रह पाएगा। तो एक बार एक देवी का चित्र सामने लेकर आते हैं। विजुअलाइज, एक देवी का चित्र आपके सामने है। कैसा दिखाते हैं उन्हें? उनके पैरों पर असुर दिखाते हैं, उनको अष्टभुजा दिखाते हैं, अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित दिखाते हैं, और क्या दिखाते हैं? शेर पर सवारी दिखाते हैं। तो सोचना होगा, जिनको हम माँ कह रहे हैं, क्या माँ हिंसा करती थी? क्या माँ ने किसी असुर को मारा था? क्या ऐसा हो सकता है? जिन देवियों को हम याद कर रहे हैं वो उस समय की हैं जब अहिंसा परमो धर्म हुआ करता था। अहिंसा ही हमारा परम धर्म हुआ करता था। तो वो कौन सी शक्तियाँ थी? सच पूछे तो शक्तियाँ थी विन ओवर वीकनेसेस, अपनी ही कमजोरी पर जीत पाने की शक्ति। असुर मतलब जो अपने ही अंदर आलस, अलबेलापन, वीकनेसेस, ग्रीड, एंगर, इसको जब हमने हरा दिया था और शक्ति को बढ़ा लिया था, ये एक्चुअली हमारे ही अंदर की शक्तियाँ हैं। तो सच मायने में शक्ति को समझेंगे, समझकर अपने जीवन में जागरण करेंगे और व्रत रखेंगे। व्रत का मतलब क्या होता है? आप थोड़ा सा टाइम रिवाइंड करें तो व्रत का मतलब होता है संकल्प लेना। व्रत मतलब अपने को एक श्रेष्ठ प्रतिज्ञा से बांध लेना कि आज से हम अपने जीवन में ऐसा चलेंगे, आज से कुछ भी हो जाए मेरे जीवन में ऑनेस्टी मेरी बेस्ट पॉलिसी ही रहेगी। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें, व्रत, जागरण और दिया मतलब क्या होता है? दिया मतलब हमेशा देने की भावना। मेरे जीवन में हमेशा देने की भावना बनी रहे, ये दिया जगाना है। और व्रत रखना है, जीवन में किसी एक गुण को पकड़ के रखेंगे, और जागरण रखना है कि मैं कौन हूँ की जागृति बनाए रखेंगे। तो इस नवरात्रि पर शक्तियों को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहली शक्ति है ज्ञान की शक्ति, पावर ऑफ नॉलेज। ज्ञान, जिसको अवेकनिंग भी कहा जाता है, रोशनी भी कहा जाता है, जागृति भी कहा जाता है और जागरण भी कहा जाता है। आपने सुना होगा कि कई लोग कहते हैं, आज मुझे इस बात का ज्ञान हुआ है, आज जाकर मुझे यह बात समझ में आई है, आज मेरे सामने से झूठ का पर्दा हटा है और सच मेरे सामने आ गया है। तो ज्ञान मतलब क्या? सच। ज्ञान मतलब ट्रुथ। ज्ञान मतलब मेरा अपना सत्य। तो परमात्मा ने समझा दिया है मैं कौन हूँ। जब इसका ज्ञान मुझे हो जाएगा तो मेरे जीवन में सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ मास्टरी, सेल्फ रियलाइजेशन, ये अवेकनिंग हो जाएगी। और जिसके जीवन में मैं कौन हूँ इसकी पहचान मिल जाती है, तो हम बाहर कैसे आते हैं वो भी हमारा कंट्रोल अपने हाथ में आ जाता है। Who I am inside and how I come to the outside world, ये भी रियलाइजेशन होने लग जाती है। तो परमात्मा ने हम सभी बच्चों को ये बात समझा दी है कि आप इस शरीर को चलाने वाली, इस शरीर में ही विराजमान एक शक्ति है। ये शरीर हम सभी जानते हैं, इट्स अ फिजिकल मैटर। ये मैटर है, ये बॉडी है। इसको चलाता कौन है? इसको जानना हमारे लिए अति आवश्यक है।
ये हाथ उठता है, पर इसको उठाने वाला, निर्णय लेने वाला कौन है? तो इसकी रियलाइजेशन परमात्मा ने हम सभी को ये समझ दे दी है दैट यू आर अ बीइंग, अ लाइट हु इज इन दिस ह्यूमन बॉडी। आप एक एनर्जी हैं, एक शक्ति हैं जो इस 5 तत्व के ह्यूमस बॉडी में विराजमान है। आप एक आत्मा है। स्पिरिचुअलिटी में आपको आत्मा कहते हैं। तो परमात्मा ने हमारी पहचान हमें दी है कि मैं कौन हूँ, एक शक्ति हूँ। साथ ही परमात्मा ने ये भी समझा दिया है, अपनी ज्ञान पूरा दिया है हमें। तो हमारा ज्ञान है कि जब मैं सोचती हूँ, मैं ही मन हूँ। तो सोचने की शक्ति मैं ही मन हूँ, निर्णय की शक्ति मैं ही बुद्धि हूँ, और विल पावर के द्वारा हम अपने हर वो संस्कार को बदल सकते हैं जिससे हमारा संसार हम बना सकते हैं। तो जैसे ही ये अवेकनिंग हो जाती है कि मैं कौन हूँ, द सोल, द एनर्जी, तो सबसे पहले पता है क्या होता है? इस जागृति से हमारे जीवन में वो भय जो हर एक दिन हम लेकर चल रहे हैं उसके बारे में अनजान है, बट वी आर होल्डिंग दैट फियर ऑफ डेथ। जैसे ही समझ में आता है कि मैं आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ, तो डेथ तो कोई सीन जीवन में आने वाला ही नहीं है। इट्स जस्ट आई विल टेक अनदर कॉस्ट्यूम एंड स्टार्ट अ न्यू लाइफ। एक नया वस्त्र लेकर एक नई यात्रा शुरू कर देंगे। तो कुछ देर के लिए अपनी पहली शक्ति, ज्ञान की शक्ति को एक्सपीरियंस करके एक्सप्रेस करेंगे। तो लेट्स सिट फॉर फ्यू मिनट्स इन साइलेंस। अपने आप को देखने का प्रयास करें। अपने मन को आउटर वर्ल्ड से शिफ्ट करते हुए इनर वर्ल्ड की तरफ, आज जो ज्ञान अपने बारे में समझ लिया है उसको एक्सपीरियंस करने का प्रयास करेंगे कि मैं एक शक्ति हूं, द एनर्जी। परमात्मा ने समझाया है, शक्ति जो सोच रही है, मन, शक्ति जो निर्णय कर रही है, बुद्धि। मैं आत्मा इस शरीर में माथे के बीच में विराजमान पॉइंट लाइट। अपनी अवेकनिंग से, अपनी जागृति से मन को नियंत्रण करना ही सेल्फ कंट्रोल है। अपने हर निर्णय का चार्ज लेना ही बुद्धि का चार्ज लेना है, और अपने हर निर्णय का चार्ज ले लेंगे तो जीवन में वही रियलिटी होगी जो हमने सोचा है। ओम शांति।